आप जानते हैं, मैं परवीन धनखड़ फेंसिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर पहली बार एक ऐसी कहानी लेके आ रहा हूँ जिसे हर कोई जानता है। हर सोशल मीडिया अपने आपने ऐसी ये कहानी देखी होगी। ये कहानी है विकास की। विकास एक 17 साल का लड़का जो कबड्डी की दुनिया दिखाया, लेकिन आजकल के बच्चों के सपने होते हैं क्योंकि मेरे पास भी बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास भी एक अच्छा फ़ोन हो, सोसाइटी में मेरा नाम हो, आगे पीछे लोग घूमें। और कबड्डी की एकेडमी को छोड़ के, प्रैक्टिस को छोड़कर उसने अपने कदम बढ़ा दिए क्राइम की दुनिया के अंदर। क्राइम की दुनिया में ऐसे एंट्री उसने की कि उसको जेल तक जाना पड़ गया। फिर जैसे वो जेल के अंदर रहा, उसको ये महसूस हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। तो आज मैं वो कहानी आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। विकास और उसकी माँ और उनके कोचेज़, ब्रिगेडियर रण सिंह एकेडमी के कोचेज़ मुकेश स्वामी जी आज हमारे साथ बैठे हैं। तो अब विकास ने ये महसूस किया, ये रियलाइज़ किया कि मुझे इस जेल से बाहर निकाला जाए और मैं दोबारा से एक अच्छा कबड्डी का प्लेयर बनूंगा और अपनी सारी गलतियों को मैं स्वीकार करूंगा। तो आज वो जो उसे पनिशमेंट दिया गया एकेडमी की तरफ से, वो सारे पनिशमेंट को मानते हुए, अपनी ज़िंदगी का पश्चाताप करते हुए, आज वो फिर दोबारा से ब्रिगेडियर रण सिंह एकेडमी के अंदर ज्वाइन कर चुका है। कोचिज़ ने मना कर दिया था उसको कि हम इसको नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी इस पे दया करते हुए कोचिज़ ने इसको एक और मौका दिया अपने सुनहरा भविष्य बनाने के लिए। तो विकास और उनकी मदर हमारे सामने हैं। तो आपका नाम क्या है जी? पूर्णिमा। कहाँ से हैं आप? मेडिकल से। डीगल से हैं आप? हम्म। तो विकास एक अच्छा कबड्डी का प्लेयर था, तो ये क्राइम की दुनिया में कैसे चला गया? पर एक तो घर पे किसी सपोर्ट नहीं मिली जी। हाँ हाँ। बस समझदार यार, एक 3 लड़की है, एक लड़का मेरे पास। मैं बाहर चली जाती हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ। तो तो कोई घर पे। आपने कहा कि घर में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, घर की जिम्मेवारियां हैं आपके ऊपर। जी, आप क्या काम करते हैं? कंपनी में जाती हूँ जी। अच्छा, तो परिवार की जिम्मेवारियां हैं, आप कंपनी में जाते हैं, तो कंपनी में आप कितना कमा लेते होंगे? 7 हजार। 7,000 रुपये कमाने वाली एक माँ और बेटा क्राइम की दुनिया में जाते हुए और 3 बेटियों की जिम्मेवारी, एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटता है एक माँ के दिल के ऊपर जब उसको पूरा परिवार संभालना पड़ता है, बिखर जाता है, टूट जाता है। तो माँ की जो एक दर्द भरी कहानी होती है, तो आज आप खुद उनसे सुनिए। तो ये क्या इसको सजा हो गई थी जी वहां पर? हाँ जी। कितने टाइम की सजा हुई इसको? उसको मिला था 1.5 महीने की। 1.5 महीने की सजा मिली हाँ। इसको। तो उसके बाद ये वापस ये ब्रिगेडियर रण सिंह एकेडमी में कैसे आना हुआ इसका? ये इसने कभी वो आए थे, कभी कई बार आ चुके थे। भाई रिक्वेस्ट किया था कि सर जी मुझे यहीं पे रख लो। भाई क्राइम की दुनिया में बढ़ने के बाद सब डर लगता था यहीं पे कुछ हाँ क्राइम ना हाँ। कर दे। तो मैंने तभी बोला कि मम्मी आप चलो बेटा। चलूंगी जब तू खुद में सुधार लाएगा। तो मम्मी अब मैं कुछ गलत नहीं करूं। ये मुझे ठोकर लग चुका है, मुझे पता चल चुका है भाई। तो क्या विकास में आपको कोई सुधार दिखाई दिया आने के बाद? जी अब बहुत सुधार दिखाई दे रहा जी। और ये सफाई के बाद में, खाना खाने के बाद में ये रेस्ट भी करेगा और शाम को 4 बजे ग्राउंड में दिखेगा आप लोगों को। और ग्राउंड में शाम को प्रैक्टिस भी करेगा ताकि अपने जीवन में अनुशासन और बहुत ज़्यादा सुधार हाँ, दिखाई दे रहा है इसके अंदर। बहुत ज्यादा। अच्छा जी। तो अब बेटियां आपकी जो हैं वो पढ़ रही हैं या घर पे ही हैं अभी नहीं वो? जी, पढ़ रही है। पढ़ रही हैं। तो आपको कोई आर्थिक कहीं से कोई सहायता मिली है अभी तक या नहीं मिली है? नहीं जी, कहीं से भी नहीं मिला। कहीं से कोई सहायता नहीं मिली है आपको? नहीं। देखो साथियों, घर का बहुत ही आप समझ सकते हैं हालात जो आज पुअर कंडीशन है, और सोसाइटी में अभी ये फैमिली इस दौर से गुजर रही है कि इनको कहीं से कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बीआरएस एकेडमी का कितना बड़ा दिल है, जिगर है उनका, उन्होंने दोबारा से इसको बच्चा समझ के एक मौका दिया। तो कोच साहब,
आपके पास विकास का कब आना हुआ? देखो ये आज से 1.5 साल पहले हमारे एक ओम प्रकाश जी थे। उन्होंने देखा, इसको पहचाना, इसके टैलेंट को पहचाना, को जो सारी सुविधा जो है हमने दी इसको, कि तू खेल, तेरा जो खर्चा है बीआरएस उठाएगी, तेरा खाना पीना रहना जो भी है वो सारा बीआरएस उठाएगी, तू अच्छा खेल। इसके लिए हमने सारी चीज़ें की व्यवस्था की। पहले भी ये छोटी-मोटी कुछ गलतियाँ जो है, कुछ चोरी-वोरी जो रहा था गाँव के अंदर या इधर-उधर, तो इसने कुछ चीज़ें छोटी-मोटी जो हर बचपन में एक बच्चा कर लेता है, तो वो गलतियाँ इसने कर रखी थी। उसके बावजूद भी हमने इसको एक इंटीमेशन दिया कि देखो तेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकता है, अच्छा तू घर के लिए अच्छा कमा सकता है, एक नाम कर सकता है, क्योंकि तेरे में वो टैलेंट है। जी कोच साहब। जी, तो हमने इसको यहाँ रखा, पूरी सुविधा दी और हमारे पास ये रहा भी और अच्छा खेलता भी था। और इसके अंदर ये है कि हमें नहीं पता था कि ये बाहर भी इसके कोई इन ऐसे बच्चों के साथ ये कनेक्शन बना रहा है या जा रहा है, क्योंकि ये अकेडमी में रहता था, कभी घर चला जाता था या कभी 1-2 बार इसके बच्चों के साथ इसको देखा, तो इसको हमने डाँटा भी था कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं रहना तेरे को, सिर्फ़ तू तेरे गेम पे ध्यान दे। तो फिर ये 1 हफ्ते तक हमने इसका वेट किया, ये आया नहीं। फिर इनके माँ को मैंने फ़ोन किया, मैंने इनके घर पे भी मैंने भेजे कोच को, मैं आप जाके एक बार देखो कि विकास आ नहीं रहा है, क्या दिक्कत है? उन्होंने बोला कि वो घर से निकल गया है, बाहर है और वो घर पे नहीं आया। तो फिर हमने इधर-उधर पूछा भी था, तो इसका पता नहीं चला। फिर बाद में लोगों से या जो हमारे बच्चे अच्छा आते हैं कोच उनसे। साहब ये बताएं अभी जी, जी। आप, इसको अब किस तरह का पनिशमेंट एकेडमी ने दिया हुआ है इसको देखो सुधारने के अभी लिए? अभी जो इसका फिनिशमेंट चल रही है कि इसको जेल में जो 45 दिन की सजा मिली थी, लेकिन हमारी एकेडमी का इसने विश्वास तोड़ा, हमारा विश्वास तोड़ा, हमारे कोचों का विश्वास तोड़ा, जिसमें इतना बिलीव किया था, तो हमने इसको भी 45 दिन की जो है वो सजा दी है। सजा हमारी ये है कि ग्राउंड की सफाई, जहाँ पे सामाजिक कार्य होते हैं, जहाँ पे समाज सुधार के जो काम होते हैं, जैसे मंदिर है, हॉस्पिटल है, ये रेस्ट भी करेगा और शाम को 4 बजे ग्राउंड में दिखेगा आप लोगों को। और ग्राउंड में शाम को प्रैक्टिस भी करेगा ताकि गाँव का जो कोई चौक है ना? या गौशाला है, यहाँ पे जो पेड़-पौधे लगाने हैं, है ना? तो ये इसकी जो सज़ा यही है कि ये प्रैक्टिस के साथ-साथ अपने दिन के 2 या 3 घंटे जो भी है, वो ये समाज सुधार के अंदर अपना देगा, जिससे इसकी गंदगी भी, जो अन्न की जो मेल है इसका, वो भी साफ़ हो और इसको पता चले कि मैंने अकेडमी का जो रूल तोड़ा, तो इसकी जो सज़ा मेरे को मिली। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जैसे बच्चे आते हैं गाँव-गँवांड के, तो इसकी थोड़ी चर्चा बाहर हो रही थी। तो कुछ लोगों ने बोला जी हमारे बच्चे एकेडमी में आ रही है, इसकी इतनी बेइज़्ज़ती हो रखी है, हमारे भी बच्चों की बेइज़्ज़ती होगी या हमारी समाज में बेइज़्ज़ती होगी। देखो बेइज़्ज़ती मैं आपको बता दूँ कि बेइज़्ज़ती किस इंसान की नहीं होती, किसी न किसी रूप में होती है, लेकिन ये बच्चा है, अगर हम इसको दोबारा अगर मौका ना देते, अगर दोबारा इसको ना करते, तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा रूप ले लेता बिल्कुल अपना। सही कहा कोच साहब आपने। जी। उस अग्नि के अंदर ये जल रहा है, जी, हर जी। जगह जा रहा है और एकेडमी ने जो इसको पनिशमेंट दिया, उसको ये फॉलो कर रहा है और इसको महसूस हुआ, ये सबसे बड़ी बात है, ये अपने जीवन को बदलना चाहता है। तो जी। साथियों, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस फैमिली की हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इतनी ज़िम्मेवारियाँ हैं, 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है और 7,000 रुपए फैक्ट्री में काम करके कमाना, आज आपको पता है कि एक परिवार चलाने के लिए कितने सारे खर्चे होते हैं, कितनी सारी ज़िम्मेवारियाँ होती हैं। तो साथियों, हम इस वीडियो के लिंक में नीचे आपको फ़ोन नंबर दे देंगे। आप उस पे डायरेक्ट इस फैमिली को कॉल करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। जितना भी आपको लगता है, जितना जिस तरीके से आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं, तन, मन, धन से जैसा भी आपको लगे, आप इस बच्चे की मदद कीजिए। बहुत अच्छा प्लेयर है और ये अच्छा एक प्लेयर बन सकता है और ये ब्रिगेडियर रण सिंह अकेडमी ने इसको सबसे पहला एक मौका दिया है और चंडीगढ़ से भी कुछ स्पॉन्सर हैं जिन्होंने इस बच्चे की मदद करने के लिए बेड़ा उठाया है कि हम इस परिवार का और इस बच्चे का भविष्य हम देखेंगे। तो साथियों, अब आपकी बारी है इस परिवार की मदद करने और की। अभी-अभी रिसेंटली चंडीगढ़ की एक एडमाडी कंपनी है, एडमाडी डिजिटल,
और उसने इसको स्पॉन्सर किया है, इसकी कहानी देखी उन्होंने, जाना करीब से, जो एक बहुत बड़ी ब्रांड प्रमोशन कंपनी है एडमार्डी, और उसने इसकी कहानी जानी, अपने पेज को फॉलो करते हैं वो लोग, और उसने देखा, पूरा जांच पड़ताल की इसके बारे में। तो इसको अभी रहना खाना पीना तो इसका हम कर ही रहे हैं एकेडमी में। अभी जो इसका खर्चा रहेगा खेलने तक का, जब तक ये खेलेगा, तो ये इसको जो है वो स्पॉन्सर एडमार्डी ने किया है। इसका जो भी जूते-वूते जो भी रहेंगे, इसके कपड़े, ट्रैक सूट जो भी रहेगा, वो एडमार्डी देगी इसको। तो साथियों, जिस तरीके से भी आप इस परिवार की और इस बच्चे की मदद करना चाहें, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे देंगे। आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करें और आप इस परिवार से मिलें और इस परिवार की मदद करें। हम आपसे यही अपील करेंगे। नमस्कार साथियों। जी, नमस्कार।